नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या छठ व्रत की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। इसके बाद खरना, अस्ताचलगामी अर्घ्य और उषा अर्घ्य की परंपरा निभाई जाती है। 30 अक्टूबर को अस्ताचलगामी अर्घ्य यानी डूबते सूरज को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाएगी। 30 अक्टूबर को कितने बजे दिया जाएगा डूबते सूर्य को अर्घ्य? छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से होता है। इसमें पूरे 4 दिनों तक व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है और व्रती महिलाएं पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। छठ व्रत की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। इसके बाद खरना, अस्ताचलगामी अर्घ्य और उषा अर्घ्य की परंपरा निभाई जाती है। इस बार 30 अक्टूबर को अस्ताचलगामी अर्घ्य यानी डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। आइए आपको इसका महत्व और मुहूर्त बताते हैं। डूबते सूर्य को क्यों देते हैं अर्घ्य? छठ के महापर्व में कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को व्रती महिलाएं उपवास रखती हैं और शाम को किसी नदी या तालाब में जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। ये अर्घ्य एक बांस के सूप में फल, ठेकुआ, प्रसाद, ईख, नारियल आदि रखकर दिया जाता है। इसके बाद कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन छठ व्रत संपन्न हो जाता है और व्रती महिलाएं व्रत का पारण करती हैं। सूर्य षष्ठी के प्रति मैं बचपन से ही जो है सूर्य षष्ठी देखने जाती थी। रहती नहीं हूँ व्रत, श्रद्धा है और मैं मैडम के साथ में आती हूँ। यहाँ पर 3 साल से मैं आ रही हूँ। महत्व है निरोगता, आरोग्य रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें घर में। इसका विशेष महत्व सूर्य जी से इसी से लिए है। मेन महत्व जो है, सूर्य देव जो है आरोग्यता के देवता कहे जाते हैं। आरोग्य प्रदान होता है उनसे, इसीलिए सूर्य देव की उपासना होती है। मेरा नाम मनोरमा मिश्रा है। मैं केंद्रीय विद्यालय में सर्विस करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ मैं। छठ महापर्व है आज, जो दीपावली के छठे दिन मनाया जाता है। सूर्य षष्ठी भी इसको कहते हैं। इसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कल सप्तमी तिथि में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये संसार का शायद सबसे बड़ा और सबसे पहला ऐसा अनुष्ठान है जहाँ डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसका एक ये भी है कि आप ये देखिए, जो डूब रहा है वो उदय भी होगा। इसलिए आप अंधकार में मत रहिए, आपको उजाला पुनः मिलने ही वाला है। तो एक तरह से परिवार की खुशहाली के लिए, संतान के लिए किया जाता है। संतान अच्छे से रहे, दीर्घायु हो और परिवार के सभी लोग फलें फूलें, सभी जगह खुशहाली हो, संसार में सब जगह मानवता हो, आशीर्वाद हो उनका, छठी माता का। सूर्य देव जिस प्रकार अपनी सूर्य की रश्मियों से प्रतिदिन उजाला करते हैं, वैसे ही उजाला हम सबके जीवन में प्रतिपल प्रतिक्षण उनका बढ़ता रहे। देखिए, 4 दिन का महापर्व होता है। पहले दिन जो होता है वो आपका नहाय खाए होता है, जिसमें कि घर की सफाई वगैरह होती है और शाम को पूजा का सामान बनता है। और जो व्रत होता है वो निराजल व्रत रख करके शाम को पूजा करके और सूर्य को अर्घ्य दे करके व्रत खोला जाता है। नहीं, मैं तो देखिए, मेरा मायका जो है वो गाजीपुर पड़ता है और मेरी ससुराल जो है लखनऊ ही है। लेकिन मेरी ये 2 बेटियां हैं। मेरी इन बेटियों की मानता थी। मेरे ननिहाल में और मेरे मायके में ये पूजा होती है, तो मैंने अपनी बेटियों के लिए ये पूजा शुरू की है, जिससे कि माता रानी के आशीर्वाद से जो उनका ये महाप्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।